हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, कल से हमारा वीडियो स्टार्ट है। कल गणेश चतुर्थी थी। कल से वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है और प्रतिदिन वीडियो अपलोड करेंगे बायोलॉजी के बारे में। आप जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स लिखिए। हमारे चैनल का नाम है उद्भव क्लासेस बाय अरविंद सर। चैनल का नाम आप लिख लीजिएगा, उद्भव क्लासेस बाय अरविंद सर। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, पहला जो क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम कार्लोस लिनियस ने दिया। दूसरा जो हमने बताया फोर किंगडम सिस्टम, जो कोपलैंड ने दिया। दोनों क्लासिफिकेशन अमान्य रहा। क्यों अमान्य रहा, इसके कारण की व्याख्या हम कल कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में दिया था। आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में, सन 1969 में, सन याद रखिएगा, सन कभी कभी जो है मेडिकल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया। 5 जगत प्रणाली, हिंदी नाम 5 जगत प्रणाली या 5 जगत पद्धति। 5 जगत पद्धति इनका जो क्लासिफिकेशन था, यह क्लासिफिकेशन आधारित था बेस्ड ऑन किस पर आधारित था? पहली विशेषता, यह क्लासिफिकेशन जो है किस पर आधारित था? तो पहली विशेषता यह है इसका सेल स्ट्रक्चर पर, सेल स्ट्रक्चर पर आधारित था। सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। दूसरी विशेषता, यह क्लासिफिकेशन बेस्ड द बॉडी स्ट्रक्चर पर, बॉडी जीवधारी के बॉडी स्ट्रक्चर पर। तीसरी विशेषता, लाइफ स्टाइल पैटर्न, लाइफ स्टाइल पैटर्न पर आधारित था। और चौथी विशेषता थी मोड, सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण। इनका पोषण किस प्रकार का होता है, इस पर आधारित है। तो 5 जगत प्रणाली, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। 5 जगत प्रणाली किस पर आधारित था? सेल स्ट्रक्चर पर, बॉडी स्ट्रक्चर पर, लाइफ स्टाइल पैटर्न पर, सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सोर्स का मतलब स्रोत, हाँ, स्रोत उसके क्या है, स्रोत उसके क्या है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो न्यूट्रिशन, इनका पोषण किस प्रकार का है, स्वपोषी है कि परपोषी है, हाँ, कि मृतोपजीवी हैं कि परजीवी हैं, ये इनका जो है मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो 5 जगत प्रणाली जो है आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। यह सेल स्ट्रक्चर पर, बॉडी स्ट्रक्चर पर, लाइफ स्टाइल पैटर्न पर, सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आधारित है। समझ में आया बच्चों? तो इसको आप लिख लीजिएगा,
सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर संरचना, लाइफ स्टाइल पैटर्न, लाइफ स्टाइल किस प्रकार का है उनका, अर्थात वो एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, ये चीज़ है। गैमेटोफिटिक है कि स्पोरोफिटिक है। सोर्स एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा कि बताया स्वपोषी है कि परपोषी है। तो यह 5 जगत प्रणाली इस 4 जो है मुख्य बातों पर आधारित है। अब 5 जगत प्रणाली जो है, 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली को जो है आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा, पूरे जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। मोनेरा और प्रोटिस्टा का हिंदी अंग्रेजी एक ही नाम है। इसे कहते हैं कवक जगत, पादप जगत और इसे जो है जंतु जगत कहते हैं। 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत प्रणाली को आर.एच. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में 5 जगत प्रणाली को, पूरे जीवधारियों को जो है 5 जगतों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की चर्चा हमने किया था पिछले वीडियो में। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। मेन अंतर यही है, इसमें अंतर तो ढेर सारे हैं। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, डीएनए विदाउट हिस्टोन का होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए विथ हिस्टोन होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगी रहती है। यूकैरियोटिक के जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स आदि कोशिकांग सब पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ये सब कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में 3 ही जीवधारियों को मुख्यतः रखा गया है। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत 3 ही मुख्य जीवधारियों को रखा गया है। संसार में जो 3 जीवधारी हैं, बैक्टीरिया हैं, नीली हरी शैवाल जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं या इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा। यही 3 जीवधारी हैं जिसको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा है। बाकी संसार के जितने भी जीवधारी हैं सबको यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है, सबको यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है, चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो ये इसकी विशेषता है। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक की विशेषता बताया, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जो राइबोसोम्स होता है 70 प्रकार का होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और जीवाणु, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। अर्थात इन 3 जीवधारियों को, जीवाणु हुए, नीली हरी शैवाल हुए और माइकोप्लाज्मा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। देखिए आप हमारे चैनल को पूरा जब वीडियो को देखेंगे तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। बीच बीच में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताते रहते हैं, इसलिए आप हमारे
जो है इस वीडियो को पूरा आप देखा करें, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, मोनरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, एक कोश की। प्रोकैरियोटिक का हिंदी अंग्रेजी नाम एक ही है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया जीवाणु कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा की बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता। माइकोप्लाज्मा में सेलवाल नहीं पाया जाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो माइकोप्लाज्मा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। माइकोप्लाज्मा को जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में कहीं भी यू शब्द आ जाता है तो यू का मतलब ट्रू, सत्य। तो यू शब्द कहीं भी आ जाता है तो आप समझिए कि वहाँ यू कार्प होता है, यू बैक्टीरिया होता है। हाँ, तो यू का मतलब सत्य। तो यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यहाँ सेलवाल जो होते हैं प्रेजेंट भी होते हैं, सेलवाल एब्सेंट भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, सेलवाल इसमें उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। कुछ जीवधारियों में सेलवाल पाए जाते हैं, जैसे डायएटम है। डायएटम को प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, इन सभी में सेलवाल नहीं पाया जाता है, उनको भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। उनको भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। यूग्लिना हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इन सभी में सेलवाल नहीं पाए जाते हैं, फिर भी जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेलवाल विथ सेलवाल या विदाउट सेलवाल जीवधारियों को रखा गया है। कुछ जो होते हैं अपना भोजन बना लेते हैं, कुछ अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अर्थात कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ जो है परपोषी होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है प्रोटिस्टा की। इसका उदाहरण हमने बताया, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, डायएटम हुआ, ये सब जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। अभी हम सारा जो है एक चार्ट इसका बना देंगे। थोड़ा सा पहले एक आउटलाइन आप जान लीजिए। फंजाई जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोषकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोषकी होते हैं। सेलवाल इसमें पाया जाता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्लांट हैं। फंजाई जो होते हैं प्लांट हैं, सेलवाल पाया जाता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल के अभाव के कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये जो होते हैं या तो परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं, या किसी जीवधारी पर अंदर या बाहर किसी जीवधारी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या जो है सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो होते हैं परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं फंजाई। हाँ, पादप जगत है, ये जो है कवक जगत है, पादप है, प्लांट है, फफूंद भी इसे कहते हैं। तो राइजोपस हुआ, म्यूकर हुआ, पक्सीनिया हुआ, ईस्ट हुआ, ये सब जीवधारी जो होते हैं कवक हैं, कवक जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। एक कोष की यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोषकी होते हैं, और इसमें सेलवाल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, प्लास्टिक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और अर्थात परपोषी होते हैं। कुछ जो होते हैं परजीवी होते हैं, कुछ जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। पादप जगत की बात करें, पादप जगत के अंतर्गत जो है यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक हमने बताया ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर आप स्पष्ट जान लीजिएगा। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये इसकी विशेषता है, रख लीजिए, बार बार हमें नाम लेते रहेंगे। तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें सेल वॉल पाया जाता है, इनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, इनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। मेन अंतर, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमेलिया, एनिमेलिया जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। लवक, प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है, इसमें प्लास्टिड लवक, प्लास्टिड को जो है लवक कहते हैं, लवक एब्सेंट होता है। लवक के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल, उसमें लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हम सेल में उसकी चर्चा करेंगे। ते जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति इसमें एब्सेंट होती है। लवक जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, लवक भी एब्सेंट होता है। जितने भी संसार के जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं, संसार के जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं, हाँ, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जंतु हैं, सभी को इस जंतु जगत में रखा गया है। मानव हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, चींटी हुआ, हाँ, पक्षी हुए, सर्प हुए, ये सब सारे जितने भी जंतु हैं जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, सभी जो हैं जंतु जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आदि इसके उदाहरण हैं। ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जैसे डायएटम में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन अमीबा में सेल वॉल, डायएटम में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में सेल वॉल एब्सेंट होता है। कुछ इसमें स्वपोषी होते हैं, कुछ जो होते हैं परपोषी होते हैं। तो ये प्रोटिस्टा की विशेषता है। कवक जगत में हमने बताया यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल का अभाव होता है, भोजन नहीं बना पाते हैं। ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सेल वॉल इसमें जो है प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है, लवक इसमें एब्सेंट होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, हाँ, परपोषी होते हैं। और सारे जंतु जो हैं, एक कोशिकीय जंतुओं को छोड़ करके सारे जंतुओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो है 5 जगत प्रणाली या 5 जगत पद्धति की विशेषता है। एक एक करके हम सबको जो है लिख देंगे। अब इसकी कमी जान लीजिए कि क्या है। 5 जगत प्रणाली की कमी क्या है? कमी ये है कि जो एल्गी है, एल्गी माने शैवाल, एल्गी माने शैवाल, एल्गी माने शैवाल कहते हैं, काई कहते हैं, आंगनों में काई पड़ जाती है, टंकी में काई पड़ जाती है, वह क्या है? एल्गी है, शैवाल है। शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, ये सब जो होते हैं एक कोशिकीय हैं। तो शैवाल को जो है व्हिटेकर की सबसे मेन जो है कमी क्या है? व्हिटेकर की 2-3 कमियां रह गई। इनका भी एक क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक मान्य है, लेकिन इनमें भी कमियां रह गई। कमियां क्या रह गई? कि इन्होंने एल्गी को मोनेरा में भी रखा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी को इन्होंने मोनेरा में भी रखा, एल्गी को इन्होंने पादप जगत में भी रखा। पादप जगत जैसे कारा हुआ, उडोगोनियम हुआ, सारे जो बहुकोशिकीय एल्गी हैं पादप जगत में रखे गए। एल्गी को इन्होंने प्रोटिस्टा में भी रखा, जैसे डायएटम हुआ, डायएटम एल्गी है। डायएटम जो है, डायएटम की मुख्य विशेषता ये होती है, डायएटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम एल्गी में पढ़ाएंगे।
तो एल्गी को इन्होंने मोनेरा में भी रखा, प्रोटिस्टा में भी रखा, प्लांटी में, पादप जगत में भी रखा। इनकी सबसे मेन कमी यही थी, मुख्य कमी जो है इनकी यही थी कि इन्होंने जो है एल्गी को कोई एक जगत नहीं बनाया। इनका मुख्य कमी क्या था कि इन्होंने एल्गी को मोनेरा में भी, प्रोटिस्टा में भी, प्लांटी में भी रखा। ये इनकी मुख्य कमी है। दूसरी विशेषता है वायरस के बारे में, इन्होंने वायरस को नाम ही नहीं लिया, इसमें वायरस को रखा ही नहीं। और तीसरी मुख्य इनकी जो है कमी क्या थी, तीसरी मुख्य कमी ये थी कि इनका जो फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है, उनमें कोई जो है फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं दर्शाती। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इनका जीवधारियों का कैसे उद्ध विकास हुआ, जीवधारियों का कैसे उद्ध विकास हुआ, कैसे इनकी ओरिजिन हुई, इसके बारे में यह क्लासिफिकेशन कुछ नहीं बताता। यह जो है तीन कमियां इनकी मेन हैं। एक एल्गी को जो है इन्होंने इसमें भी रखा, मोनेरा में भी, प्रोटिस्टा में भी, प्लांटी में भी रखा, पहली विशेषता, पहली जो है इनकी कमी। दूसरी इनकी कमी क्या है कि जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जीवधारियों का कैसे उद्ध विकास हुआ, ओरिजिन उनका कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। वायरस को इसमें इन्होंने नहीं रखा, ये भी इनकी एक कमी है। इनकी विशेषता क्या है, विशेषता यह है कि प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को अलग कर दिया, प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को अलग कर दिया, एक कोष की जीवधारियों को जो है एक कोष की जीवधारियों को अलग कर दिया, ये इनकी विशेषता रही। तो जो है आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ जो है इनकी विशेषताएं भी हैं, ये आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है आज आपका जो टॉपिक रहा आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, इसके अगले वीडियो में हम इसका पूरा चार्ट बना करके आपको दिखा देंगे क्या क्या इनकी विशेषता है, क्या क्या इनकी कमी है, पूरा हम बोर्ड पर लिख देंगे, उसको आप जो है उतार लीजिएगा। और आप जो है हमारे चैनल को पूरा जो है वीडियो को देखा करें, वीडियो को देखेंगे तभी आपको जो है पूरे वीडियो को जब देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और आप जो है लगातार वीडियो को देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, बराबर पढ़ते रहिए, जिज्ञासा रखिए, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिंदगी जो है बड़ा संघर्षमय होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्योंकि हथौड़े की चोट जब तक नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जो है बच्चों, संघर्ष करो, मेहनत करो, कोशिश करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।